देखिए बच्चों, अब इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा है और उनके एग्जाम्पल्स भी कुछ दिए गए थे, √2, √3, पाई, उनकी वैल्यूज़ और कुछ और भी एग्जाम्पल्स दिए गए थे। तो वो तो हमारा इंट्रोडक्शन था इरेशनल नंबर्स का, ठीक है ना। अभी लास्ट वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि क्लास 10th में आपको ये प्रूफ करके दिखाना है कि y√2 इज एन इरेशनल नंबर, y√3 इज एन इरेशनल नंबर, यानी इनको प्रूफ करके दिखाना है। और प्रूफ करने के लिए कुछ थ्योरम्स यूज होती हैं, ठीक है ना। वो थ्योरम है क्या? पहली थ्योरम है लेट p बी अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आप लोग समझते हैं, जैसे 2, 3, 5 है ना, ये सब प्राइम नंबर्स हैं। लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a, where a is a positive integer. Positive integer stand for natural number. अगर a एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है ना, और उस पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को अगर कोई प्राइम नंबर डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर उस स्क्वायर वाले नंबर के स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल देखिए पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर ए स्क्वायर की फॉर्म, ए स्क्वायर का मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, जैसे 4, ठीक है, और 9, 64 ले लेते हैं, 81, 121, 144, 225, ये सब है। ये सब क्या है? ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मतलब ए स्क्वायर की फॉर्म है। यानी 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, 64 हो जाएगा आपका 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 11 स्क्वायर, 12 स्क्वायर, 15 स्क्वायर, ठीक है ना। ये सब ए स्क्वायर की फॉर्म में है। अब देखिए यहां पर एक हम प्राइम नंबर ले लेते हैं, सपोज दैट वो प्राइम नंबर क्या है? 2। 2 डिवाइड 64, 2 64 को डिवाइड करता है, और 64 क्या है? 8 स्क्वायर है ना। देन 2 डिवाइड्स, अब 64 का देखिए 64 यानी a स्क्वायर है, तो यानी 2a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो थ्योरम से 2a को भी डिवाइड करेगा, मतलब 2 डिवाइड्स 8, जो कि आप खुद ही देख रहे हैं भाई। 64 इवन नंबर है, वो 2 से डिवाइड होता है, वैसे 8 भी इवन नंबर है जो कि 2 से डिवाइड जरूर होता है। एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 225 ले लिया और मान लेते हैं ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 डिवाइड्स 225। देखिए 3 जो है 225 को पूरा डिवाइड कर लेता है, कितना आएगा? 3 से 21, 3 5 15, यानी कितना आएगा? 75 आएगा। तो 3 डिवाइड्स 225, 225 क्या है? 15 का स्क्वायर है, यानी 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, और थ्योरम क्या कहती है? देन 3 डिवाइड्स a, 3 डिवाइड्स a का मतलब 15। अगर 3 225 को डिवाइड करता है तो 3 15 को भी डिवाइड करेगा, और वास्तव में कर रहा है। 3 5 15 पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक वैसे यहाँ पे अगर हम 5 ले लें, देन 5 डिवाइड्स 225, देन 5 विल आल्सो डिवाइड 15। क्लियर? ठीक है ना। तो इसी थ्योरम का यूज करके हम √2 को इररेशनल नंबर प्रूफ करेंगे। ओके, सो इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए। ओके, तो थ्योरम देखिए। अब हम √2 को इररेशनल नंबर प्रूफ करके दिखाएंगे, ठीक है। इसका प्रूफ पहले हम लिखेंगे, प्रूफ देखेंगे। देखिए हम सबसे पहले एक अजम्पशन करते हैं, जैसे √2 इररेशनल नंबर हमें प्रूफ करके दिखाना है, तो हम एज्यूम क्या करेंगे? मान लेते हैं कि √2 एक रैशनल नंबर है। सबसे पहले हमारा एग्जम्पशन रहेगा लेट √2 बी अ रैशनल, ठीक है, यानी हमने उल्टा सपोज किया है। तो अगर √2 रैशनल नंबर है, and by the definition of the rational number, a rational number which can be expressed in the form of p by q, where q is not equal to 0, ठीक है ना। तो रैशनल नंबर p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और √2 एक रैशनल नंबर हमने माना है, तो इसका मतलब √2 को हम p अपॉन q के फॉर्म में एक्सप्रेस
कर सकते हैं। तो आगे लिखेंगे सो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form of P upon Q where Q is not equal to 0। ठीक है, या ये लिख लेते हैं अंडर रूट 2 इज इक्वल टू P अपॉन Q ले लेते हैं, अंडर रूट 2 सॉरी। जब अंडर रूट 2 एक रैशनल नंबर अज्यूम किया और हमें पता है कि रैशनल नंबर P अपॉन Q फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो इसका मतलब अंडर रूट 2 भी P अपॉन Q फॉर्म में एक्सप्रेस हम कर सकते हैं। तो मान लेते हैं अंडर रूट 2 इक्वल टू P अपॉन Q। Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो P इंटू अंडर रूट 2, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 Q इज इक्वल टू P। ठीक है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड पे स्क्वायर करेंगे तो P का स्क्वायर करेंगे तो P स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 और Q का स्क्वायर Q स्क्वायर। ठीक है ना भाई, जब इस साइड में स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, और Q का स्क्वायर करेंगे तो Q स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सो अब यहाँ पर देखिए P स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर, और हम लोग एक बात ये जानते हैं कि अगर किसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो नंबर इवन हो जाता है। मींस इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 2 देन इट बिकम्स एन इवन नंबर। ठीक है ना, तो इसका मतलब 2Q स्क्वायर क्या है, एक इवन नंबर है, और 2Q स्क्वायर किसके इक्विवेलेंस में आ रहा है, P स्क्वायर के इक्विवेलेंस में आ रहा है। किसके इक्विवेलेंस में आ रहा है, P स्क्वायर के इक्विवेलेंस में आ रहा है। तो इसका मतलब P स्क्वायर हमारा क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। क्या होगा, इवन नंबर होगा। मतलब P स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर, क्योंकि Q स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब कोई नंबर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो बन जाएगा इवन नंबर, यानी 2Q स्क्वायर क्या है, इवन नंबर। और 2Q स्क्वायर किसके इक्विवेलेंस में आ रहा है, P स्क्वायर के इक्विवेलेंस में आ रहा है। तो इसका मतलब P स्क्वायर भी हमारा क्या होगा, एक इवन नंबर होगा, यानी इसका मतलब क्या हुआ, P स्क्वायर इज एन इवन नंबर। तो जब P स्क्वायर इवन नंबर हो गया तो भाई जाहिर सी बात है 2 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। देन टू डिवाइड्स P स्क्वायर बाय थ्योरम, अभी जो इससे पहले थ्योरम मैंने बताई थी, बाय थ्योरम 2 डिवाइड्स P। ठीक है ना, अभी इससे पहले थ्योरम क्या बताई थी, अगर P कोई प्राइम नंबर है और A स्क्वायर कोई पॉजिटिव इंटीजर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में है, तो P अगर A स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो P A को भी डिवाइड करेगा। ठीक वैसे ही P स्क्वायर यहाँ पर इवन नंबर है, और जब इवन नंबर है तो वो 2 से डिविजिबल है, और 2 हमारा एक प्राइम नंबर हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 अगर P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो बाय थ्योरम 2 P को भी डिवाइड करेगा, और जब 2 P को डिवाइड कर देगा तो इसका मतलब P भी हमारा क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। अब हम दोबारा सपोज करते हैं, सो लेट P इज इक्वल टू 2m। ठीक है, P इज इक्वल टू 2m ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि 2 जो है वो P को डिवाइड कर रहा है, और P 2 से तभी डिवाइड होगा जब P एक इवन नंबर होगा। तो हम मान लेते हैं P इज इक्वल टू 2m। भाई इवन नंबर किस फॉर्म में होते हैं, 2m के फॉर्म में होते हैं, जो कि आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा में उनके इस टाइप के कई क्वेश्चंस को प्रूव कर रखे हैं। ठीक है ना, तो P इज इक्वल टू हम 2m सपोज कर लेते हैं, और इस P इज इक्वल टू 2m की वैल्यू हम P स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर वाले रिलेशन में पुट कर लेते हैं। इस रिलेशन को मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। P इज इक्वल टू 2m इन इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। तो देखिए 1 में पुट करेंगे तो P स्क्वायर है यहाँ पर, तो इसकी जगह पर हो जाएगा 2m का स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो 2 टू 4m स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। अब देखिए 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, इसको हम डिवीजन में भेज देंगे
तो 4m² अपॉन 2 इक्वल टू q² implies that q² इक्वल टू 2 to the 4 यानी 2m² आएगा। अब देखिए ये सब मैंने सिंप्लीफाई किया, q² किसके बराबर में आ रहा है, 2m² के बराबर में आ रहा है। q² इक्वल टू क्या आ रहा है, 2m², और 2m² क्या है, एक इवन नंबर है। इवन नंबर क्यों है, क्योंकि m² यानी किसी भी नंबर को m² जैसे कोई नंबर हुआ और उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और वैसे भी किसी नंबर को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो क्या बन जाता है, इवन नंबर बन जाता है। तो वैसे 2m² भी क्या होगा, एक इवन नंबर होगा, ठीक है ना। और वो 2m² इवन नंबर किसके इक्विवेलेंस में आ रहा है, q² के इक्विवेलेंस में आ रहा है। तो q² भी क्या हो जाएगा, एक इवन नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक इवन नंबर हो जाएगा। दैट इज q² is an even number, ठीक है ना। ठीक, अब जब ये इवन नंबर हो गया q² तो देन 2 divides q² by theorem 2 divides q, ठीक है। जब q² इवन नंबर है, तो जब q² इवन नंबर है तो जाहिर सी बात है वो 2 से डिवाइड जरूर होगा, तो 2 divides q² है, और बाय थ्योरम 2 divides q। भाई ये थ्योरम आप लोगों ने अभी से पहले पढ़ी हुई है, क्लियर। इसको नोट कर लीजिए इतना आप लोग, ओके। तो अभी आपने ये देखा कि 2 divides q², जो कि मैंने यहां पे लिखा था, और 2 divides p इस साइड में लिखा था। यानी पहले पार्ट में मैंने प्रूफ किया था कि 2p को डिवाइड कर देगा, और दूसरे पार्ट में मैंने ये प्रूफ किया है कि 2q को डिवाइड कर देगा, ठीक है ना। we see that both p and q are divisible by 2, so 2 is a common factor, so 2 is a common factor between की पूरी स्पेलिंग में लिख दे रहा हूं, between p and q। अब देखिए भाई p भी 2 से डिविजिबल है, q भी 2 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब p और q के बीच में 2 एक कॉमन फैक्टर आ गया, ठीक है ना। हमारा एजम्पशन क्या था, हमारा एजम्पशन था कि √2 इक्वल टू p अपॉन q। भाई अगर कोई नंबर p अपॉन q फॉर्म में होता है तो वहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक को प्राइम होते। को प्राइम का मतलब उन दोनों के बीच में 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। लेकिन यहां पर p और q के बीच में कॉमन फैक्टर क्या निकल करके आ रहा है, 2 निकल करके आ रहा है, मतलब 2 p और q के बीच में एक कॉमन फैक्टर है। बट इन आवर assumption there is no common factor between p and q except 1, ठीक है ना। और जबकि मैंने माना क्या था कि p अपॉन q भाई एक सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो जब कोई फ्रैक्शन अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है तो वहां पर 1 के अलावा उस और कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या मैंने प्रूव किया कि p और q में 2 एक कॉमन फैक्टर मिल रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा एजम्पशन गलत हो गया। भाई हमने एजम्पशन में प्रूव किया था कि वो रैशनल है, वो p अपॉन q फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, और p और q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 को छोड़ करके। लेकिन जब उसके रिजल्ट्स को मैथमेटिकली देखा गया और ये पाया गया कि p और q के बीच में एक कॉमन फैक्टर 2 मिल रहा है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हमारा एजम्पशन क्या हो गया, गलत प्रूव हो रहा है, यानी हमने गलत चीज सपोज की थी। तो उसके बाद हम एक लास्ट लाइन ये लिखेंगे, which is the contradiction of our assumption, which is the
contradiction of our assumption। ठीक है, तो हमने जो एज्यूम किया था उसका कॉन्ट्राडिक्ट मतलब उसका उल्टा निकल करके आ रहा है। ठीक है, सो √2 is an irrational number। ठीक है, समझ में आया नहीं है भाई? √2 को p/q के फॉर्म में सपोज किया और p/q अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सिंपलेस्ट फॉर्म में रहने का मतलब ये होता है p और q के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है। लेकिन जब मैंने मैथमेटिकली उसको सॉल्व किया, स्क्वायर किया, तो ये देखा कि p और q दोनों 2 से डिविजिबल आ रहे हैं, और दोनों जब 2 से डिविजिबल हैं तो इसका मतलब p और q के बीच में 2 एक कॉमन फैक्टर बनेगा, है ना? और हमारे असम्पशन क्या था कि p और q के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, उनके बीच में कॉमन फैक्टर केवल 1 हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरा असम्पशन गलत हुआ। तो वही मैंने लिखा विच इज द कंट्राडिक्शन ऑफ आवर असम्पशन, जो कि हमारे असम्पशन का उल्टा आ रहा है, तो हमारा असम्पशन गलत हो गया। तो इसका मतलब √2 क्या होगा, एक इर्रेशनल नंबर होगा। ओके, हेंस प्रूव्ड।